हेलो गाइस, हाउ आर यू। आइए आज हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड जो लास्ट वीडियो में हमने दो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आइए आज हम थर्ड वीडियो में जाएंगे और थर्ड लॉ में जाएंगे, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चे कौन दिया था ना, इसको डाल्टन ने दिया था। कौन दिया था? आपने बहुत बार सुने होंगे कि जॉन डाल्टन है। डाल्टन ने क्या किया ना, डाल्टन 1803 में ये लॉ को दिया था। कब दिया था? 1803 में दिया था। और डाल्टन का कहना का मतलब ये था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है ना, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form two or more than two compounds then masses of one element that combine with fixed mass of other bear a simple whole number ratio। बट बच्चे यहाँ पे देखो कि लॉ क्या कहता है, when two elements combine, वो कहता है कि when two elements combine, कंबाइन करने के बाद क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, दो कंपाउंड फॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ पा रहे? देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास that combine with fixed mass of other and bear a simple whole number ratio। बच्चे अब देखते हैं कि यहां पर इतना समझ आ रहा है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस लॉ को स्टडी करेंगे इस टाइम। सपोज मैं लेता हूं एग्जांपल की फॉर्म में कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ आया क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज क्योंकि वो सारे डाई एटॉमिक है। अब हम देखते हैं कि H2O2 जब कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड, ये क्या बनाता है ना, वाटर। क्या है? वाटर है। और हम देखते हैं कि अनदर कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके पेरोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। बच्चे समझ आ रहे? अरे आ रहे या नहीं आ रहे ना? आ रहा है। सो दो एलिमेंट यहाँ पे कंबाइन हो रहे, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन, और दोनों कंबाइन करके एक जगह में फॉर्मेशन करे वाटर है। और दूसरा कंडीशन बा, दूसरी केस में ये बनाता है हाइड्रोजन बट पेरोक्साइड। अब समझ आ रहे बच्चों? इतना तो समझ आ गया होगा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करके टू फॉर्म टू और मोर देन टू। यहां पे हम बेसिकली दो कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। दो कंपाउंड बना रहे, एक जगह में वाटर है, दूसरे कंडीशन में व्हाट ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब कह रहे कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, इनमें से दो एलिमेंट है दोनों कंडीशन में, एक हाइड्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है। सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे, कंबाइन करके दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे। अब हम देखते हैं कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है। बच्चों हम देख सकते हैं इसका मास फिक्स हो गया।
और कौन कंबाइन कर रहे ना, ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितनी होगी, बैलेंस अगर करते तो हाफ O2 आएगा, क्योंकि अगर इक्वेशन को हम बैलेंस करते H2 तो H2 हो गया, 2 कैंसिल हुआ। काफी सारे बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आता है, सर हाफ O2 क्या है, ये O कैसे आया है। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा और ये O आ जाएगा, खाली O रह जाता है। तो रिलेटेड यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम है, यहाँ हो गया 32 ग्राम है। वही लॉ कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है। क्या कह रहा है ना, द masses of one of oxygen का मास that combine with fixed mass of other, इसका हाइड्रोजन का मास देखो बच्चे यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पर भी अगर मैं लाइन यहाँ पे दोनों इक्वेशन के बीच में खींच देता हूँ कि यहाँ पर भी 2 ग्राम है और यहाँ पर भी 2 ग्राम, इसकी मास क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अब ऑक्सीजन जो है दूसरा एलिमेंट है, ये आपस में क्या करता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है या नहीं, देखेंगे ना। यहाँ पे पहला कंडीशन में 16:32 या 1:2, क्या है 1:2 है। अब समझ आया बच्चे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि क्या होता है ना, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते, देन तब क्या होता है ना, मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास हो गया हाइड्रोजन है, और ये जो एलिमेंट है ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। दिस इज द लॉ, वेरी सिंपल है कि क्या है, बहुत ही आसान है। समझ आए। अब हम देखते हैं कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन, सर क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके समझाता हूं कि क्वेश्चन इसमें कैसे आता है। ज्यादातर सीबीएसई के स्कूल के एग्जाम में ये लॉ बार बार पूछा जाता है। क्या होता है, ये लॉ बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा आता है, राइट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, उसके बाद क्या है, इसकी क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों तक इसका लिंक भी आप भेज देना है। आइए हम क्वेश्चन कर जाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपकी दिमाग क्या करता है ना, दिमाग का बत्ती जलता है। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दिमाग का बत्ती नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ना क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, जस्ट ए मिनट में इसको इरेज कर दूं। इट्स क्लियर। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस टाइप जो लॉ के ऊपर, इस लॉ के ऊपर, पहला जो लॉ थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, दूसरा है कांस्टेंट या डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, वो दोनों क्या है ना, वो दोनों क्या थे, आसान थोड़ा सा थे। बट हम देखते हैं जो ये वाला जो लॉ है ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स। बच्चे क्या कह रहे हैं, टू ऑक्साइड्स which contain 42.9% एंड कितना है ना 27.3% कार्बन रेस्पेक्टिवली। क्लियर।
स्टेट दैट, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट दैट इट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि देखो कैसे इसको सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन को है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है। कार्बन का 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, यहां पे क्या बनाया, कार्बन ऑक्साइड बनाया, फर्स्ट कंपाउंड। अब सेकेंड में कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये भी एक कार्बन ऑक्साइड दे, तो ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड, ये हो गया सेकेंड कंपाउंड। ये फर्स्ट इज सेकेंड, फर्स्ट ऑक्साइड सेकेंड ऑक्साइड, क्लियर। और फर्स्ट ऑक्साइड में which contain this much and this much of carbon, इसका मतलब बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों कंडीशन में 2 ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज दिया, यहाँ पे दिया 42.9% है, और यहाँ पे दिया है कितना 27.3%, क्लियर। तो बच्चे अभी आपको क्या करना है इसमें ना, आपको क्या करना है ना, जब कार्बन का परसेंटेज हमें गिवन है तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा ना, 100 से माइनस कर दूंगा, इसको भी 100 से माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा ना, कैसे ना 100 माइनस 42.9, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ना, 100 माइनस 27.3, तो कितना होगा 7 है 72.7, क्लियर बच्चा। अब क्या हुआ ना, दोनों ऑक्साइड में मैंने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दिया। क्या क्या ना, कार्बन गिवन है और मुझे ऑक्सीजन निकाल दिया। अब लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस लॉ में जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, एक का मास को मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि लॉ आपको याद आना चाहिए। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है when 2 elements combine they form 2 or more than 2 compounds, यहां तक तो समझ आएगा, 2 कंपाउंड बना रहे, then masses of one element, एक एलिमेंट का मास है कि नहीं, that combine with fixed mass। तो मुझे यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक का मास को मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि कार्बन है, यहाँ पे मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड इस टाइप का कुछ आएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग को यहाँ पे लगाना है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, यहाँ कैसे कर रहा हूं देखो, फर्स्ट कंडीशन में अगर मुझे दिया है 42.9% कार्बन कंटेंट्स कितना है ना 57.10 ऑक्सीजन, सो 1% कितना करेगा ना 57.10 डिवाइडेड बाय 42.9, सपोज आएगा 1.33 अप्रोक्स। एक को मैंने फिक्स किया। अब सेकेंड ऑक्साइड में भी मैं सेम ही चीज करूंगा। कितना दिया है ना 27.3% कार्बन, कितना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें 72.10, तो 1% कार्बन के लिए कितना होगा ना 72.10 डिवाइडेड बाय 27.3 दैट इज इक्वल टू 2.66। बच्चे आपको अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन में कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, 1 1 कर दिया, फिक्स कर दिया है कि नहीं।
अब देखूंगा मैं कि ऑक्सीजन में क्या वेरिएशन आया, क्या रेशियो आया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, पहले ऑक्साइड में 1.33, दूसरे में कितना है ना 2.66। तो इन दोनों ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है, तो ये आपस में कोई रेशियो बियर कर रहे, हाँ जरूर कर रहे। तो यहाँ पे आ गया 1.33, यहाँ पे आ गया 2.6। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट कर दूं, ये हो जाएगा 1, इसमें 1.33 डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया ना 1:2। पहले कंपाउंड, इसका मतलब ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा CO2, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा CO2। समझ आए कितना इजी है। हमेशा आपने एक बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना, एक को आपको फिक्स करनी पड़ेगी, एक को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, और दूसरे को आपको रेशियो निकाल के प्रूव करनी पड़ेगी। समझ आए? तो इसलिए बच्चे बिल्कुल भी डटे रहना, और मैं एक एक जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आपको क्या है पूरे ध्यान से एक एक वीडियो को आप देखते रहे सीक्वेंसी में, ताकि आपको किसी भी टाइप की डाउट भी नहीं आएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अभी, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्कूल के एग्जाम है ICSE या CBSE, इनमें बार बार जो है स्कूल वाले जो है इस क्वेश्चन को जो 11th की जो फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम इसमें डालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा, तो आपने मान के चले एक क्वेश्चन अपने पेपर में, जो 11th की पेपर में स्कूल वाले एग्जाम है, उसमें आपने, और जरूर इस वीडियो का और इस चैनल का जो लिंक है अपनी दोस्तों, अपनी रिलेटिव्स तक जरूर पहुंचाना है। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं बताऊं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन इस टाइप से कहता है, 2 oxides of metal contain 27.6% and 30% oxygen respectively. उसका आगे कहता है, इफ द फॉर्मूला फर्स्ट ऑक्साइड is M3O4, find the formula of second oxide. What? क्या है? Find the formula of second oxide. वेरी आसान है बच्चे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 ऑक्साइड दिया है, एक मेटल है और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तब जाकर उसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड है। सो ये फर्स्ट ऑक्साइड है मेटल की, ये दूसरा ऑक्साइड है मेटल की। क्लियर? और फर्स्ट ऑक्साइड में जो मेटल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गिवन है 27.6% और इसमें 30%। बच्चे बेसिक जो कंसेप्ट ये हमें कहता है कि सबसे पहले हम मेटल कितना है वो निकालते हैं। अब माइनस करके निकाल सकते हो, 100 माइनस 27.6
72.4%। और यहाँ 30 दिया है तो इजी राउंड में दिया है तो 70%। क्लियर। और इस क्वेश्चन में और क्या डाटा दिया है, वो दिया है फास्ट ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला है कितना है M3O4। इसका मतलब क्या है, M3 का मतलब क्या है ना 3 मेटल एटम, M4 का मतलब क्या है ना 4 मेटल एटम, M3O4 इसका मतलब 3 मेटल एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। सो इस क्वेश्चन में जो मैं देखता हूं कि 72 फास्ट ऑक्साइड में 4% ऑफ मेटल इज इक्वल टू 3 मेटल एटम। क्लियर। अगर 1% कितनी होगी 3/72.4। अगर मेरे पास दूसरे ऑक्साइड में कितना परसेंट मेटल है ना 70%, कितनी होगी ऑक्सीजन 3/72.4 इंटू 70 दैट इज इक्वल टू 2.90 का मेटल। कितना यहाँ पे मेटल है 2.90 आएगा। सिमिलरली सेम चीज मैं ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करूंगा। सेकेंड ऑक्साइड में मेटल कितना आएगा ना 2.9। अब मैं ऑक्सीजन के लिए देखता हूं 27.6% ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1% ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी ना 4/27.6। अभी 30% ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, सेम चीज मल्टीप्लाई हम करेंगे 27.6 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 4.3 के करीब ऑलमोस्ट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है ना, इसमें मुझे मेटल मिला है 2.9 है, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 4.3। अब मैंने इसको क्या करूंगा सिंपलेस्ट कर दूं, सबसे छोटे को दोनों में डिवाइड। सिंपलेस्ट का मतलब बच्चे ध्यान रखियो कि जो छोटा होता है वो दोनों में हम डिवाइड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2.9 दैट इज इक्वल 1.5। इसको मैं अगर राउंड अप करता हूं तो इससे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी मुझे 2 करनी पड़ेगी, दैट इज कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 यहाँ पे 1.5 इंटू 2 3। सो ये फॉर्मूला कितना आएगा मेरा M2O3। बच्चे इस टाइप से हम इस टाइप की जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है। अभी कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, एक तो एग्जाम्पल में समझाया और 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बच्चे आप लोग क्या करना है ना, मेरे जो चैनल है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने। थैंक यू।